वेलकम बैक बच्चों। अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा चैप्टर में पहले हमने परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ रहे थे, उसमें हमारा एपिडर्मिस तक हो चुका था। अब नेक्स्ट आता है हमारा उसमें स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट स्टोमेटा ऑन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ की जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें हमारे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells known as guard cells. जो हमारे स्टोमेटा होती है वो किस तरह से एनक्लोज होती है? वो दो उसमें किडनी शेप्ड होती है, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पूरा बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं हम उसको? गार्ड सेल। These cells regulate the opening and closing of stomata. ये जो सेल्स हैं ये रेगुलेट करती है स्टोमेटा की ओपनिंग को और उसकी क्लोजिंग को। Stomata are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Stomata जो है वो हमारा जरूरत नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। किस लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। एटमोस्फेयर से जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसके लिए हमारा स्टोमेटा ही वर्क करता है। स्टोमेटा हमारे नेसेसरी होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्या है ये टर्म? ट्रांसपायरेशन। जो प्रोसेस होती है हमारी ट्रांसपायरेशन की। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी का लॉस हो जाना पानी की भाप, वाटर वेपर के फॉर्म में। जो मतलब हमारा पानी जो है वो हमारे भाप बन के जो उड़ जाता है, तो हमारा जो पानी जो हमारा लॉस हो गया वाटर वेपर की फॉर्म में, उसकी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पानी का लॉस हो जाना वाटर वेपर की फॉर्म में। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो जो हमारी ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी हमारे स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। अब हम अपना स्टोमेटा का डायग्राम देखेंगे। ये जो है हमारा ये वाला डायग्राम जो है हमारा, ये है हमारा स्टोमेटा का सरफेस व्यू। कौन सा व्यू है? ये सरफेस व्यू है। और ये है हमारा लेटरल व्यू। पहले हम अपना सरफेस व्यू देखेंगे। ये जो हमारे स्टोमेटा है ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। और ये दो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक ये रही और एक ये रही। इसको हमने पूरा बोला है गार्ड सेल। ये हमारे स्टोमेटा है और दो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हमने गार्ड सेल्स बोला है। और ये जो लाइनिंग है ये वाली जिससे ये स्टोमेटा आपस में अटैच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारी एपिडर्मल सेल। क्या है ये? एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोमेटा का लेटरल व्यू। अब हमारा लेटरल व्यू कैसा है? तो लेटरल व्यू हमारा इस टाइप से है, इतनी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारी आगे स्टोमेटा है जिसको हमने गार्ड सेल्स बोला है। एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हमारा मिला के ये गार्ड सेल्स बना था। तो ये था हमारा स्टोमेटा। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। जो हमारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट की, whose फंक्शन इज, उसका जो फंक्शन है, क्या है उसका फंक्शन? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब करने का। जनरली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। उसके जो है हमारे लॉन्ग मतलब लंबे लंबे हेयर की तरह पार्ट्स होते हैं। इंक्रीज टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। क्या करते हैं वो? जितना भी हमारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होता है उसको वो इंक्रीज करते हैं। इन डेजर्ट प्लांट कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमारे डेजर्ट प्लांट हैं जिनमें हमारी क्या होता है? एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग। एपिडर्मिस की जो है हमारी मोटी एक वैक्सी कोटिंग होती है ऑफ क्यूटिन की। अब क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस हैविंग वाटरप्रूफ क्वालिटी। वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी हमारी वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है। वाटरप्रूफ तो आप समझ ही सकते होंगे ना। तो जिसकी हमारी एक वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है वो हमारा क्यूटिन हो गया। ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसकी जो ऊपरी तरफ जो हमारी आउटर सरफेस होती है उस पर। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर। जब हमारे प्लांट बढ़ते जाते हैं और पुराने होते जाते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जो उसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है बाहर वाली आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, इनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। जो स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की वो रिप्लेस हो जाती है किससे? एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, स्टेम की एपिडर्मिस से। सेल्स ऑन आउटसाइड आर कट ऑफ। जो सेल्स होती हैं बाहर की तरफ वो कट ऑफ हो जाती हैं।
फ्रॉम दिस लेयर, उस लेयर से वो कट ऑफ हो जाती हैं सेल्स। दे फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री। क्या फॉर्म करती हैं ये? एक बहुत मोटी कॉर्क बना लेती हैं, या जिसको हम बार्क भी बोल सकते हैं ट्री की। बार्क क्या थी? पेड़ की जो छाल होती है ऊपर की, वो हमारी थिक हो जाती है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। जो सेल्स होती है हमारी कॉर्क की, कैसी होती है? वो लिविंग होती है, डेड होती है? जो सेल्स होती है हमारी कॉर्क की, वो हमारी डेड होती हैं। These cells are compactly arranged and has no intercellular space between them. इसकी जो हमारी सेल्स होती है वो इतनी टाइटली पैक्ड होती है, इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है कि इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं रहता। इसलिए हमारा क्या बोला है? हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने कैसे बताया था आपसे कि जैसे इस टाइप से हमारी सेल्स हैं, तो इनके बीच में ये वाला जो गैप आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लेकिन हमारी जो इस कॉर्क की जो सेल्स हैं वो इतनी हमारे कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इतनी हमारे टाइटली अरेंज होती हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन। इनमें एक ऑल्सो एक और केमिकल होता है जिसको हमने क्या बोला है? सुबेरिन। इन देयर वॉल, उनकी वॉल्स में। दैट मेक देम, क्या करता है वो? दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, जो कि उसको इम्परवियस बना देता है टू गैसेस, गैसेस के लिए और वाटर के लिए। इम्परवियस क्या मतलब? क्या मतलब कुछ भी उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इम्परवियस का हिंदी में देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रलभ। तो इम्परवियस का मतलब हो गया कि हमारा कुछ भी उस पर हार्म नहीं हो सकता, तो वो हमारा इम्परवियस बना देता है गैसेस के लिए और वाटर के लिए। हमारा नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ रहे थे, पहले हमने उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू अपना पूरा पढ़ लिया है। सेकंड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो बने हुए होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक से ज्यादा तरह की सेल्स से। ऑल दीज सेल्स एक्ट एज ए यूनिट। ये जितनी भी सेल्स इसमें होती हैं वो एक यूनिट की तरह काम करती हैं एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम ये दो एग्जाम्पल्स हैं किसके? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल, और एक कॉन्स्टिट्यूट मिलके एक वस्कुलर बंडल बना लेता है। जाइलम टेक्स पार्ट इन कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। जाइलम जो है उसका काम क्या है? मिनरल और वाटर का कंडक्शन करना। किसका कंडक्शन करना? मिनरल और वाटर का। कहाँ से? फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि उसकी जड़ से, उसकी रूट से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को। फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। वाई, जबकि फ्लोएम कंडक्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। लीव से, पत्तियों से और प्लांट के अलग अलग पार्ट को। जाइलम हमारा कहाँ से कर रहा था? रूट से कर रहा था, और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में कर रहा था, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और हमारा फ्लोएम क्या कर रहा है? कंडक्ट फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को कंडक्ट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? लीफ से टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम जो होती है हमारे उसमें 4 तरह की सेल्स होती हैं। दीज आर, क्या है वो? ट्रैकीट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो बच्चों कितनी सेल्स हमारी जाइलम की? 4। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी उसमें ट्रैकीट, सेकंड है हमारी वेसल्स, थर्ड है हमारी जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है हमारी जाइलम फाइबर। ये हमारी 4 तरह की सेल्स हो गई जाइलम की। जाइलम सेल्स हैव थिक वॉल। जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं सेल्स की वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और उसमें बहुत सी डेड सेल्स भी होती हैं, मरी हुई सेल्स।
ट्रैकीड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकीड और जो वेसल्स हैं हमारी, उनकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना। दिस अलो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जो हमारे ट्रैकीड और वेसल्स हैं वो उनकी हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और यही हमें अलो करती है, परमिशन देती है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, किसका ट्रांसपोर्ट, वाटर का और मिनरल का वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का। पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। और हमारी साइडवे कंडक्शन, वाटर का जो साइडवे कंडक्शन होता है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव। जाइलम फाइबर जो होता है वो मेनली सपोर्टिव होता है इन फंक्शन के थ्रू वो हमारा बहुत सपोर्टिव होता है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी में। हमारी जो प्लांट को खड़ा, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट नीचे झुक गया हमारा, तो जो हमारा जो स्ट्रेंथ मिल रही है उसको खड़े होने के लिए वो भी हमारा इसी से मिलता है और रिजिडिटी कठोर बना देता है वो। ये डायग्राम्स हमारे जाइलम के हैं और ये हमारा एक डायग्राम है हमारा फ्लोएम का। तो जाइलम में पहला आता है हमारा ट्रैकीड। कौन सा है हमारा ट्रैकीड। ट्रैकीड की स्ट्रक्चर ये है। इसमें जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ये है हमारे पिट्स हैं। क्या है ये, पिट। सेकंड हमारा आता है वेसल। वेसल्स, ये हमारा वेसल का डायग्राम है और इसमें भी ये हमारे पिट है। थर्ड आता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। ये वाला डायग्राम हमारा जाइलम पैरेन्काइमा का है। इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये है हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो हमारा प्रेजेंट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। सो ये तो हुआ हमारा जाइलम का। अब आता है हमारा फ्लोएम। ये पूरा डायग्राम हमारा फ्लोएम का है। इसमें हमारा ये जो बाहर का है सब ये हमारी सीप ट्यूब है। क्या है ये, सीप ट्यूब्स हैं। ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं इसमें छोटे छोटे वो हमारे सीप प्लेट्स हैं। कौन से है हमारा सीप प्लेट्स। ये है हमारा कंपेनियन सेल। कौन सी है ये, कंपेनियन सेल। एंड ये है हमारा जो इसके बाहर का है ये है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो ये हुआ हमारा फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम और ये है हमारे जाइलम के डायग्राम। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है, कैसे कैसे उसका फंक्शन है, कौन कौन से उसके पार्ट है। फ्लोएम इज ऑल्सो मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। फ्लोएम के भी हमारे 4 टाइप होते हैं एलिमेंट्स के। उसमें से हमारा फर्स्ट है सीप ट्यूब, सीप सेल, कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम फाइबर एंड लास्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये हमारे हुए फ्लोएम के एलिमेंट्स। सीप ट्यूब्स आर ट्यूबुलर शेप। सीप ट्यूब जो है हमारे ट्यूबुलर शेप के होते हैं। सीप ट्यूब टेक फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन। सीप ट्यूब करता क्या है, सीप ट्यूब जो है वो हमारा फूड को लेता है, फूड मटेरियल को लेता है कहाँ से, लीफ से, और कहाँ तक पहुँचाता है उसको, अलग अलग स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं प्लांट्स में वहाँ तक उनको पहुँचाता है। एंड देन उसके बाद फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन, फिर उसके बाद स्टोरेज ऑर्गन से हमारा ग्रोइंग रीजन तक पहुँचाता है। जहाँ जहाँ पर हमारे ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट्स में, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट स्टोरेज ऑर्गन से हमारा ग्रोइंग रीजन तक पहुँचाता है। नेक्स्ट हमारा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल। कंपेनियन सेल क्या है, क्या कंट्रोल करता है, पैसेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के पैसेज को कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू सीप ट्यूब, और सीप ट्यूब को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हमारा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। किसकी फॉर्म में, स्टार्च और फैट की फॉर्म में। फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट ऑर्गन। फाइबर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन को। दे परफॉर्म सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। सारी जितनी भी फ्लोएम की सेल्स होती है सब लिविंग होती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन सी है वो एक, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के हमारी सब सेल्स उसकी लिविंग होती है। फ्लोएम फाइबर हमारी डेड सेल होती है।
सो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। और इसके जो फ्लोएम के डायग्राम वगैरह थे वो मैंने आपको दिखा दिया था, कौन सी सेल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसा डायग्राम होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।